नमस्कार दोस्तों। कल सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह बोला गया है कि जितने भी कोविड डेथ हुए हैं, जी हां, भारत के अंदर जितने भी कोविड डेथ हुए हैं उसको लेकर 50,000 रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को। यहां पर आप देख पाएंगे एनडीएमए फॉर ₹50,000 एक्स ग्रेशिया टू किन ऑफ दोज हु लॉस्ट लाइव्स टू कोविड, सेंटर टेल सुप्रीम कोर्ट। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, पूरा प्रोसीजर क्या है वो जानेंगे और एग्जैक्टली जो भी नियम कानून इससे रिलेटेड है, क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको काफी कम दाम पर अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सबसे पहले एक चीज याद रखना कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। और आपको पता है कि हमारे देश में 2005 में एक एक्ट आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, और उसी के तहत 3 लेवल पर इस तरह की अथॉरिटी बनाई गई थी। एक तो था आपका नेशनल लेवल पर, फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके नीचे हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसको लीड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, राइट। तो ये बेसिकली आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोला कि जो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है कोविड-19 में, तो एज अ एक्स ग्रेशिया, देखो एक्स ग्रेशिया का मतलब ये होता है कि सरकार के ऊपर ये कंपल्शन नहीं है, लेकिन स्टिल एक मॉरल ऑब्लिगेशन के तौर पर सरकार जो है वो 50,000 रुपए उनके नेक्स्ट कीन को, मतलब कि किसी के हस्बैंड की डेथ हुई है तो वाइफ को, यहां पर अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों नहीं है तो माता पिता नहीं है तो उनके बच्चे को, तो किसी ना किसी प्रकार के जो इमीडिएट फैमिली मेंबर है उनको 50,000 रुपए का एज अ कंपनसेशन दिया जाएगा। और ये इसमें एक और चीज बोला गया है कि जो हेल्थ वर्कर्स, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो लोग इसके अंदर शामिल थे, उनकी भी मृत्यु हो गई आपको पता है, तो उनको भी यहां पर ये रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखने वाली यह है कि आपके पास कोविड-19 का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कि जो मृत्यु हुई है पर्सन की वो कोविड ही कारण होना चाहिए। अब हो सकता है कोविड के अलावा कोई दूसरा कारण हो, लेकिन कोविड के समय मृत्यु हुई हो, तो उस केस में ये कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब सबसे पहला एक यहां पर और क्वेश्चन आएगा कि ये रिलीफ कौन देगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट, कौन देगा ये? देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि 2005 एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसमें एक और चीज बनाया गया था, फंड। यहां पर फंड भी है, नेशनल लेवल का फंड है, वैसे ही स्टेट लेवल का फंड है जिसको कहा जाता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। और इस फंड के थ्रू हर एक पर्सन को जिनकी मृत्यु हुई है उनके नेक्स्ट किन को ये अमाउंट दिया जाएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के द्वारा ये दिया जाएगा। अब आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में कौन पैसा डालता है, क्या सिर्फ राज्य सरकार डालती है? तो मैं इसके बारे में आखिरी में चर्चा करूंगा कि ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है क्या। ठीक है, अभी के लिए बात आप यूं समझो कि इसी फंड से यहां पर 50,000 रुपए जो देना है वो दिए जाएंगे। और इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, मैंने आपको बताया ना, तीसरा जो लेवल है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके द्वारा ये पूरा देखभाल किया जाएगा कि किसको पेमेंट करना है, नहीं करना है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इसको क्लेम कैसे किया जाए। देखिए यहां पर होगा क्या कि हर एक राज्य सरकार एक फॉर्म निकालेगी, एक प्रकार का फॉर्म निकालेगी, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको उस फॉर्म को फिल करना है और जो भी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो कोविड होना चाहिए, तो जो कोविड वाला डेथ सर्टिफिकेट है वो होगा तभी यहां पर दिया जाएगा। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनको इंश्योर करना है कि जो भी क्लेम है, वेरिफिकेशन है, डिसबर्सल है, वो रोबस्ट तरीके से हो, पीपल फ्रेंडली हो, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। अब देखते हैं आगे किस तरह से होगा, ये चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर 30 दिन के अंदर अगर आपने डॉक्यूमेंट को पूरा सबमिट वगैरह कर दिया तो 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाना चाहिए। अकाउंट में कैसे आएगा? आधार लिंक्ड से ये होगा, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है वैसे होगा। अब यहां पर कई लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेथ सर्टिफिकेट का क्या, क्योंकि बहुत लोग यही कंफ्यूजन है कि कई बार मृत्यु हुई है कोविड की वजह से लेकिन उनको कोविड का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, कुछ दूसरे का मिल गया है। तो देखिए यहां पर आपके पास ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। बेसिकली अगर आपको ये डेथ सर्टिफिकेट नहीं हो पा रहा है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कमिटी बनाई जाएगी, उसके अंदर यहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, काफी लोग इसके अंदर शामिल होंगे जो आपकी गुहार है उसको सुनेंगे। तो आप उनको जमा कर सकते हो, फिर वो लोग फाइनल एक डिसीजन पर आएंगे कि एग्जैक्टली क्या आपको डेथ सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो अगर उनको लगता है कि डेथ सर्टिफिकेट ये कोविड की वजह से हुआ है तब तो मिल जाएगा डेथ सर्टिफिकेट, लेकिन अगर उनको लगता है नहीं हुआ है तो उनको एक प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा वहां पर, ठीक है, कि क्यों ऐसा डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, क्या दूसरा कारण था। तो ये मैकेनिज्म है डेथ सर्टिफिकेट का भी। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, पिछले 1-2 महीने पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर
4 लाख कंपनसेशन की बात कही गई थी। बेसिकली हुआ क्या था ना कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया था उसके अंदर एक क्लॉज है, सेक्शन 12(3) का एक क्लॉज है, उसके अंदर यह बोला गया है कि जितने भी लोग अफेक्ट हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको उनके जो नेक्स्ट इमीडिएट फैमिली मेंबर है उसको 4 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा। तो यहां पर बेसिकली क्या था ना, एक एडवोकेट हैं गौरव बंसल, वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से बोला कि सरकार को बोलिए ये 4 लाख रुपए हर एक मेंबर को मिलना चाहिए, राइट। तो फिर सरकार का ये जवाब आया कि देखिए वो जो 4 लाख है ना वो हम नेचुरल डिजास्टर के लिए देते हैं, ना कि ह्यूमन, ये तो ह्यूमन से रिलेटेड है, किसी ने कुछ कर दिया ये। तो सरकार ये तर्क दे रही थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सरकार को 6 हफ्ते का टाइम दिया था कि आप एक प्रॉपर जवाब लेकर आइए कि क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं। और इसी की वजह से सरकार ने अब यहां पर यह बोला है कि चलिए हम यहां पर 50,000 का कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आई होप कि अब ये भी क्लियर होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या पहले जो मृत्यु हुई है उन्हीं को मिलेगा? नहीं, मैं आपको बता दूं ये एक प्रकार का कॉन्टिन्यूअस स्कीम है। कहने का मतलब है कि जिनकी ऑलरेडी मृत्यु हो गई है उनके फैमिली मेंबर्स को तो मिलेगा ही, लेकिन आगे भी जो मृत्यु होगा उस केस में भी 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये कॉन्टिन्यूअस स्कीम है एक प्रकार से। अब क्वेश्चन आता है इसका फाइनेंशियल बर्डन क्या आएगा। देखिए एनडीएमए ने ये बोला है कि इसका फाइनेंशियल बर्डन अभी हम अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि कोविड एक अभी चल रहा है, कंटिन्यू है, डेथ इंक्रीज हो रहे हैं हर दिन और नए वेरिएंट का पता नहीं है, इसकी वजह से फर्दर क्या होगा। तो फाइनेंशियल बर्डन इतना आसान नहीं है पता लगाना। लेकिन यहां पर आपको पता होगा कि देश के अंदर ऑलरेडी 4.45 लाख से ज्यादा कोविड से रिलेटेड डेथ हो चुके हैं। जो आंकड़ा आपको दिखता है ना जो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है उसमें तो यही बोला गया है। अब हो सकता है कम हो, ज्यादा हो, वो आगे देखेंगे। लेकिन कुछ राज्यों ने तो ऑलरेडी कॉम्पनसेशन अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे राज्य जैसे बिहार हो गया, उन्होंने तो कहा है कि हम 4 लाख रुपए देंगे पर फैमिली मेंबर को, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है वो 1 लाख रुपए देगा, दिल्ली 50,000 रुपए देगा। तो कुछ राज्यों ने ऑलरेडी कॉम्पनसेशन जो है अनाउंस कर दिया है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है। अब यहां पर जो आखिरी में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जो चल रहा होगा आपके मन में कि जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है उसमें पैसा आता कहां से है। तो देखिए यहां पर 2005 के अकॉर्डिंग यहां पर सेक्शन 48 में बोला गया था कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड बनाना चाहिए। बेसिकली इसमें क्या होता है, अगेन वही इमीडिएट रिलीफ वगैरह करने के लिए इसमें से एक्सपेंडिचर किया जाता है, पैसे निकाले जाते हैं और हर साल जो सीएजी है वो उसकी ऑडिटिंग वगैरह करता है। तो ये जो फंड है इसमें 75% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है। जी हाँ, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी का 25% यहां पर राज्य डालती है और यूनियन टेरिटरीज डालती है। लेकिन याद रखना ये आपका जनरल कैटेगरी के स्टेट्स के लिए। आपको पता है कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स होते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि सिक्किम हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनको यहां पर 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। तो ये जो स्पेशल कैटेगरी वाले ना, हिमालयन जो स्टेट्स हम कहते हैं, उनके स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के अंदर 90% पैसा सेंटर डालती है। तो इस तरह से वो फंड बनता है और उसी फंड में से ये पैसा यहां दिया जाएगा और ये फाइनेंस कमीशन वगैरह भी तय करता है कितने इंस्टॉलमेंट वगैरह में होगा, वो एक अलग चीज है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जो भी सवाल थे इससे रिलेटेड वो अब आप क्लियर हो गए होंगे। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम डिजास्टर वगैरह की बात कर रहे हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अक्सर देखने को मिलता है देश के अंदर। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन तो बहुत बड़ा होता है ना, इसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग चीजें कहते हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर क्या बता सकते हो कि पूरे ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो सबसे काम पार्ट होता है, यूजुअली आपने देखा होगा जब साइक्लोन आता है तो बहुत तेज एक बार हवा आती है लैंड, सपोज यहाँ पर लैंड है तो बहुत ज्यादा एक प्रकार से आंधी जैसा आता है, उसके बाद शांत हो जाता है, फिर यहाँ पर तुरंत आंधी आ जाता है। तो ये जो सबसे शांत वाला पार्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, उसको क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।